जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए थे कि जो है अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल की जो है क्षार के साथ अपक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, अम्ल की हम लोग देख लेते थे धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। इन सभी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में देख लिए थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है। ठीक है, इन सभी चीजों को एक एक करके पूरा डिटेल में हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। किसकी? विरंजक चूर्ण की। ठीक है, तो ध्यान रखना विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। ध्यान रखना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने से, ठीक है, एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ध्यान रखना, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करने से क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। ये शुष्क बुझा हुआ चूना है। इस पर जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक, तो ये क्या बन के तैयार हो जाता है, तो CaOCl2 प्लस क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। क्या बना दिया, CaCl2 प्लस H2O। तो ये जो बन के तैयार हुआ है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, जब ये दोनों जो है एक साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, CaOCl2 प्लस H2O। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। समझ में आ रहा है ना। ध्यान रखना, जब विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने से जो चीज बनकर तैयार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। अब बात कर लेते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग। अब ध्यान रखना, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो जो पानी, जितने भी खराब पानी है, इन पानी को ध्यान रखना साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग करते हैं। और क्या करते हैं, लकड़ी के मज्जा को जो है उसको भी ध्यान रखना हम लोग गलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक, वस्त्र उद्योग में सूती कपड़े के लिनेन में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, विरंजक चूर्ण के उपयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा। अब ध्यान दो, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने से, ठीक है, किसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब देखो ध्यान से, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस Na क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसमें हम लोग ध्यान रखना क्या करेंगे, क्या बनाएगा, तो बनाएगा NH4Cl और प्लस क्या बनाएगा, NaHCO3। क्या बनाएगा, NaHCO3। इस तरीके से क्या होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग। ठीक, अब देखो बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, स्वादिष्ट खस्ता बनाने में या घर में खाने को जल्दी पकाने के लिए
या अन्य चीजें हो गई, ठीक है, इन सब कार्य में हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। स्वादिष्ट पकौड़ा हो गया, छोला हो गया, ये सब बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम लोग आगे जो है धावन सोडा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, धावन सोडा की, किसकी, धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, और इसका जब पुनः हम लोग क्रिस्टलीकरण करते हैं तब हमें क्या चीज बन के तैयार मिलती है, धावन सोडा। जैसे देखो बेकिंग सोडा को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 हमें बन के मिलेगा। जब इसका हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्रिस्टलीकरण करेंगे, तब हमें क्या बन करके मिल जाएगा, तब हमें मिल जाएगा बन करके धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने से, ठीक है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण करने से हमें किस चीज की प्राप्ति होगी, धावन सोडा की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं धावन सोडा का उपयोग। धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो आप अधिकतर कपड़े उपड़े कचारते समय साबुन सर्फ का उपयोग किए हैं। धावन सोडा का उपयोग ध्यान रखना कपड़े की सफाई के लिए करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। इन सभी चीजों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं POP, क्या देख लेते हैं, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान रखना जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, ठीक है, वो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है या अर्ध हेमीहाइड्रेट बनाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये ध्यान रखना क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ध्यान रखना जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बनाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जितनी भी चीजें आपको समझाई होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।